स्टूडेंट्स, आज मैं आपका अपने YouTube चैनल पर वापस पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ा है, तो यहाँ पर देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये इंडेफिनिट होता है अनिश्चित, अनिश्चित हो गया और ये टेंस काल हो गया। अब मीन्स यहाँ पर अनिश्चित भूतकाल, पूरा लिख देते हैं इसको, अनिश्चित भूतकाल। यहाँ पर इसकी पहचान है ता ती ते के साथ था थी थे आदि आता है। ये पहचान है क्योंकि पास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट डेफिनेट में ता है ती है पढ़ा था, इसमें ता था ती थी ते थे। और या ये भी पहचान है एक। तो इसमें थोड़ा सा बढ़ते हैं हम, और इसमें चाहे एक वचन आ जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए या प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, दोनों के साथ हमको हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है। वो भी अफर्मेटिव में नहीं लगाना है, या तो निगेटिव में लगाना है या तो इंट्रागेटिव में लगाना है। बाकी अफर्मेटिव में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। और जो निगेटिव होगा उसमें डिड अगर आएगा और नॉट अगर आया तो उसमें आप V1 का इस्तेमाल करेंगे। तो पास्ट टेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे? पास्ट टेंस का प्रयोग आपको करना है मीन्स अगर विशेष रूप से इसकी पहचान है, अगर कहीं पर यस्टरडे लिखा हुआ है, लास्ट ईयर लिखा है, लास्ट मंथ लिखा है, लास्ट नाइट लिखा है, या लास्ट वीक लिख दिया, यस्टरडे मॉर्निंग या इवनिंग भी लिख सकते हैं, यस्टरडे नाइट एट्सेट्रा, ये आप जानते रहेगा। ये सब आता है तो आप पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट को। हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख दिया। फिर आपने यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्ट को या कॉम्प्लीमेंट को, ये आपने लिख दिया। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सीता राम के साथ जंगल गई, ये आपकी पहचान है। लास्ट में आपको देखना है तो या ये यहाँ पर लिख के आया है, ये इसकी पहचान हो गई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है सीता राम के साथ जंगल गई, तो यहाँ सबसे पहले कौन जंगल गई? सीता। सीता सब्जेक्ट हो गया, आप यहाँ लिख दोगे सीता। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो जाना का सेकंड फॉर्म गो का वेंट हो जाएगा, वेंट टू फॉरेस्ट। और किसके साथ गई? राम के साथ, विथ राम। बिना रूल के आप अगर देखना चाहें तो आसानी से आप देख सकते हैं। सबसे पहले शुरू वाला लिखिएगा, फिर इसके बाद आप लिखिए लास्ट वाला, फिर उसके पहले का, फिर उसके पहले का, फिर उसके पहले का। ये देखिए यहाँ लिखने के बाद इसको यहाँ देखिए फॉरेस्ट लिखा गया, विथ का लिखा गया, फिर राम का लिखा गया। ऐसे भी आपका अनुवाद हो जाएगा। इसके बाद देखिए जरा आप यहाँ पर अगर एग्जाम्पल बताना चाहें, और वह किताब पढ़ता था, वह किताब पढ़ता था। यहाँ भी था आपकी पहचान आ गई। ही और रीड का सेकंड फॉर्म रेड, ही रेड द बुक, ये तो नॉर्मल पहचान है। और एक जंगल में एक साधु रहता था, एक जंगल में एक साधु रहता था। यहाँ देखो था पहचान तो आ गई, पास्ट है ही, लेकिन इसके पहले इसका सब्जेक्ट वर्ब के पहले आया है, तो इसलिए हम देयर का प्रयोग करेंगे। अगर साधु पहले आया होता तो हम लोग देर नहीं लगाते, डायरेक्ट लिख देते। लेकिन यहाँ पर वर्ब के पहले कौन रहा था? साधु। वर्ब के पहले आया है तो यहाँ पर हम लोग देयर लिखेंगे और देयर के साथ लिव्ड लगाएंगे
देयर लिव्ड अ संत। कहाँ रहता था? एक जंगल में, इन अ फॉरेस्ट। आगे अगर कहते हैं तो आगे देखिए ज़रा, बच्चे ने किताब फाड़ा। यहाँ देखिए पहचान में आपके नहीं लिखा गया है कि कोई पहचान, लेकिन आप एक्शन को देख करके समझ सकते हैं कि पास्ट की बात है, इसलिए बच्चे ने किताब फाड़ा। यहाँ पर एक ही बच्चा है, बच्चे ने, तो द चाइल्ड हो गया आपका, और टीयर का सेकंड फॉर्म होगा टोर। द चाइल्ड टोर द बुक। बच्चे ने किताब फाड़ा। माँ ने रामायण पढ़ा। आप घोड़ा दौड़ा, आदमी ने उसे पकड़ा, चोर उसके पीछे गया, कोई भी सेंटेंस आ जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर रखता है कोई टेंस आपके ग्रामर में तो पास्ट इंडेफिनिट है। और ये पैसिव वॉइस मीन्स पैसिव वॉइस की बात छोड़िए, आप सीधी सी बात समझिए कि अगर आपको कभी भी मीन्स समरी लिखनी होगी, क्वेश्चन आंसर लिखना होगा, या कोई ट्रांसलेशन करना है पैसेज का, तो आपको यही टेंस विशेष रूप से मिलने वाला है। मीन्स इंपॉर्टेंस सारे टेंस का है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ देखिए द मदर, और पढ़ना का फिर से वही हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लिखेंगे, द मदर रेड द रामायण। यहाँ पर एक बात और है कि कभी कभी इसमें आदत के लिए यूज टू का भी प्रयोग किया जाता है। यूज टू किसके लिए किया जाता है? पास्ट हैबिट्स के लिए, हैबिट्स ऑफ द पास्ट, पास्ट की हैबिट्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे? यूज टू के साथ, यूज टू के साथ हम लोग V1 का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह मंदिर जाया करती थी, वह मंदिर जाया करती थी। वह यहाँ पर आप देखिए सी हम लिखेंगे, सी। अब देखो यूज टू लगाया, क्यों लगाया? जाती थी नहीं पूछा, जाया करती थी। मीन्स आप सोच जाया करती थी, खाया करता था, पढ़ा करता था, सोया करता था, तो ये हैबिट दिखा रहा है। रेगुलरिटी कभी होती थी ऐसा। सी यूज टू गो टू टेम्पल, सी यूज टू गो टू टेम्पल। बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, द चिल्ड्रेन यूज टू प्ले क्रिकेट। ऐसे अगर ट्रांसलेशन आता है तो आप ऐसे बना लीजिए। एक और लिखते हैं, मैं वहाँ घंटों पढ़ा करता था, मैं वहाँ घंटों पढ़ा करता था। आई यूज्ड टू रीड देयर, और वो भी घंटों के लिए क्या लिखेंगे? फॉर आवर्स। आगे और भी पढ़ेंगे, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर आगे आपको पढ़ाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आगे। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड लगाओगे, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आएगा, नॉट आएगा, V1 ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, वह खाना नहीं खाया। यहाँ देखो निगेटिव आ गया, सबसे पहले हमने ही लिख दिया, हमने यहाँ पर डिड लगाया निगेटिव के कारण, फिर नॉट लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट ईट फूड। तुम वहाँ नहीं पहुँचे, तुम वहाँ नहीं पहुँचे। देखो यू लिखा हमने, फिर आपने यहाँ डिड लगा दिया, फिर नॉट लगाया, इसके बाद हमने लिखा रीच, फिर हमने लिख दिया देयर। मैंने ताजमहल नहीं देखा। आई यहाँ भी डिड लगाओगे, वचन बहुवचन कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। आई डिड नॉट सी, ताजमहल एक प्रसिद्ध इमारत है, इसलिए हम यहाँ पर द लगा देंगे। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं हम इंट्रागेटिव फर्स्ट की तरफ। इंट्रागेटिव फर्स्ट आपको पता है, पिछले वीडियो में देखा है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं यस या नो टाइप। यस या नो टाइप बोलते हैं, जो कि शुरू होता है स्टार्ट्स विथ
हेल्पिंग वर्ब डिड से शुरू होगा, जिसको यस या नो में जिसका उत्तर दिया जा सकता है। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले डिड लगा देंगे हम, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। क्या अध्यापक ने उसे पीटा? क्या अध्यापक ने उसे पीटा? तो यहाँ पर सीधी सी बात है, कह रहा है ये भी पास्ट की बात है। क्या अध्यापक उसे पीटा? क्या के लिए आप यहाँ लगाओगे? डिड लगाओगे, डिड द टीचर। और इसके बाद वर्ब आपको लिखना है बीट, फर्स्ट फॉर्म बीट होता है, और उसे पीटा यहाँ छूट गया था, यहाँ देखो अध्यापक ने उसे पीटा, बीट हिम। ये हो गया क्या तुम मेरे लिए, क्या तुम मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए? यहाँ भी देखिए क्या आया है। सबसे पहले हम यहाँ लगा देंगे डिड, फिर यू लगाएंगे। डिड यू नॉट ब्रिंग का मतलब लाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट आया, फिर ब्रिंग आया। क्या नहीं लाए? चॉकलेट। तो एक चॉकलेट की बात नहीं, चॉकलेट्स भी लिख सकते हो। चॉकलेट्स किसके लिए? मेरे लिए, फॉर मी। क्या लड़कियां कक्षा में रोई? यहाँ पर सबसे पहले क्या के लिए हम लोग डिड लिखेंगे, डिड गर्ल्स, वी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर इन द क्लास, इन द क्लास। ये आपका हो गया। मीन्स अगर नॉट आएगा तो आप नॉट लगाइए सब्जेक्ट के बाद, जैसे यहाँ पर आया है, और नहीं आता है सीधा ऐसे इसकी तरह लिख दीजिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के। नेगेटिव इंट्रागेटिव सब में आप V1 लगाएंगे। इंट्रागेटिव सेकंड की बात कर लेते हैं। इंट्रागेटिव सेकंड, वैसे इंट्रागेटिव 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंट्रागेटिव अफर्मेटिव फर्स्ट, इंट्रागेटिव अफर्मेटिव सेकंड, मीन्स निगेटिव फर्स्ट। वहाँ तो फर्स्ट में 2 होते हैं अफर्मेटिव निगेटिव, तो सेकंड में भी इंट्रागेटिव निगेटिव मीन्स अफर्मेटिव निगेटिव दोनों होते हैं। एक इंट्रागेटिव अफर्मेटिव, एक इंट्रागेटिव निगेटिव, एक जिसमें नॉट आता है, जिसमें नहीं आता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम वही WH वर्ड्स, ये WH टाइप वाले होते ही हैं, तो WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, WH वर्ड्स हो जाएंगे। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर डिड, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे नॉट, इसके बाद आएगा V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। वह तुम्हें कल क्या दिया? वह तुम्हें कल क्या दिया? ये कल आया है तो वैसे पास्ट हो गया, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखना हमको क्या की, हमने यहाँ लिख दिया व्हाट। इसके बाद हमने लिखा डिड, व्हाट डिड ही गिव यू यस्टरडे, व्हाट डिड ही गिव यू यस्टरडे। ये हो गया। उन्होंने पतंगे क्यों नहीं उड़ाया? उन्होंने पतंगे क्यों नहीं उड़ाया? जरा देखिए क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर वाई, इसके बाद डिड, वाई डिड, उन्होंने के लिए दे लगाएंगे। ये उन्होंने दे सब्जेक्ट बनाना हमको, ऑब्जेक्ट नहीं लिखना यहाँ पर, देम नहीं लिखना आपको। वाई डिड दे नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्लाई काइट्स। श्वेता कितना या कितनी कलमें खरीदी? कितनी कलमें खरीदी? कितनी के लिए यहाँ पर या तो हाउ मैनी लगाते हैं या तो हाउ मच लगाते हैं। मीन्स अगर
काउंटेबल नाउन है जिसकी गिनती आप कर सकते हो, तो हाउ मैनी लगाना। और जिनको नहीं गिन सकते, पानी वगैरह आ गया, लिक्विड आ गया, जिसको गिनती नहीं कर सकते आप, वहाँ पर आप हाउ मच लगाओगे। मीन्स हाउ मैनी, और पैसे गिन सकते हो, हाउ मैनी नहीं लगाना आपको, वहाँ आपको हाउ मच ही लगाना है। तो यहाँ हाउ मैनी लिखते हैं, हाउ मैनी, और इसके साथ इसका नाउन जिसके बारे में कहा जा रहा है कितनी कल में, डिड। ये हेल्पिंग वर्ब पेन्स के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, श्वेता के अकॉर्डिंग आएगा। हाउ मैनी पेन्स डिड श्वेता बाई। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट मैंने फिनिश किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसको देख लीजिए, एक बार न समझ में आए वीडियो को पॉज करके दोबारा आप फिर से देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।